हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 40, जिसमें हम कवर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड वन बाय वन अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ ये टॉपिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, फैक्टर्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, इसको रीड आउट करेंगे एंड देन अथॉरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंथी टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग समझाया है आपको, फिर वन बाय वन मैं आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, कि अथॉरिटी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वो सारा कुछ हम वन बाय वन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब क्या है, हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, ठीक है, या सपोज ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं टू दी सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तब उनको कौन कौन से फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है एक प्रॉपर जो डेलीगेशन प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, जिससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि जब आप ये पॉइंट पढ़ोगे तो देन इसको रीड करोगे, ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या कहने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। जब क्या है एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है अथॉरिटी, ठीक है, उस टाइम पे अब हमने अपने सबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है कि क्या वो विलिंग है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस अथॉरिटी को लेके प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं इफ़ दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन देर इज़ नो नीड फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है उनको एक्स्ट्रा अथॉरिटी देने की, या फिर वो पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी टास्क आपने देना है उस सबॉर्डिनेट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो कैपेबल ही नहीं है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो देन आप कैसे उसको और ज़्यादा काम जो है या टास्क आप दे सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें ये चीज़ आएगी। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है कि इफ़ दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो बात हो रही है अथॉरिटी की, है ना, तो मतलब जब आप किसी को क्या है अथॉरिटी देते हो कोई भी काम करने की कि भाई अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मतलब तेरे को मैंने अथॉरिटी दे दी, तूने इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है वो करनी है। ठीक है, अब सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो मेरे सुपीरियर ने या मेरे बॉस ने मुझे काम दिया है, ठीक है, उसने मुझे इतना कैपेबल समझ के कोई भी डिसीज़न लेने की पावर दी है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको वो काम पूरा करके दूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट है पॉइंट एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। अब यहाँ पे बात आती है सुपीरियर के ही एटीट्यूड की। सम टाइम ये होता है कि सुपीरियर्स जो है सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं, या उनको ये लगता है कि सिर्फ वही अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे वो ऑर्डर अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे एज इट इज़ वो परफॉर्म करेंगे, उनको मैं एडिशनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दूँ। ठीक है, तो देखिए रीड करते हैं। ऑटोक्रेटिक सुपीरियर never delegate authority but those who follow democratic values encourage the delegation of authority। ठीक है, जो मिलके काम करना चाहते हैं या जिनको ये लगता है कि हम क्या है कि अगर एक टीम में वर्क करते हैं तो देन उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या है जो ऑटोक्रेटिक सुपीरियर होते हैं, ठीक है, ये बॉस होते हैं, उनका माइंडसेट कुछ अलग ही होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, मतलब मेरा ही ऑर्डर चलेगा, जो मैं कहूँगा वैसे ही मेरी बात को माना जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। देन क्वांटम ऑफ वर्क, इफ़ द वर्क इज लेस देन टास्क इज स्मॉल देन देयर इज़ नो नीड फॉर डेलीगेशन। ठीक है, क्वांटम ऑफ वर्क का क्या मतलब है, कैसा वर्क है, कितना वर्क है, ठीक है, या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सबॉर्डिनेट के पास है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर वो टास्क छोटा है, ठीक है, या वर्क जो है वो कम है, तो देन क्या है वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। इफ़ सुपीरियर हैव faith and confidence
इन subordinates, ठीक है। अगर क्या है, सुपीरियर को ये पता है कि मेरे subordinates अच्छा काम कर सकते हैं, उनको विश्वास भी है और पूरा कॉन्फिडेंस भी है अपने subordinates के ऊपर कि अगर हम इनको कोई एक्स्ट्रा वर्क दें, टास्क दें या इनको हम अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, देन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करेंगे, ठीक है। तो अगर तो ये सिचुएशन है तो देन क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, अदरवाइज नहीं। देयर इज़ मोर स्कोप फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे जब क्या है कि एक मैनेजर को अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, ठीक है, उनके ऊपर फेथ है पूरा एंड कॉन्फिडेंस है, तो देन क्या है, वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का स्कोप ज़्यादा है, राइट। देन है डिज़ायर टू डोमिनेट। If the superior has desire to dominate, then delegation of authority does not take place, ठीक है। बार बार यही कही जाना, मतलब आप नहीं कर सकते अपने सबॉर्डिनेट को दबा के रखना, मतलब अपनी बात मनवाना, ठीक है, या मतलब उसको यही होता रहता है कि मैं क्या है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डोमिनेट करूं बार बार, ठीक है। मतलब वो खुद ही नहीं चाहता कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या सपोज एक्स्ट्रा कोई अथॉरिटी या पावर डिसीजन मेकिंग की जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वहाँ पे फिर कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इसको रीड करना है। वैसे बहुत सिंपल पॉइंट्स है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अथॉरिटी, ठीक है। अब अथॉरिटी का क्या मतलब है, हमने शुरू से जब से ये चैप्टर शुरू किया है अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आप इजीली इसको समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि आगे का जो हमारे टॉपिक्स है वो इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे पहले मीनिंग्स को समझाया है, ठीक है। तो उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले देखिए अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजंस। एज इट इज़ आप मतलब ये लिख सकते हो जब आपने लर्न भी करना है या एग्जाम्स में भी, ठीक है। यू हैव टू राइट लाइक दिस वे। देन पावर टू टेक डिसीजंस टू डायरेक्ट द एक्टिविटी of other, मतलब subordinates, and to influence their behavior, but authority is related to a position not a person, ठीक है। जब हम किसी को अथॉरिटी कोई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक पर्सन को देख के नहीं देते, उसके प्लेस को, क्या पर्टिकुलर वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू दैट, ठीक है। जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उनकी प्लेस के अकॉर्डिंगली, रैंक के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी दी जाती है काम करने के लिए, राइट। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है, अगर वैसे भी हम इसका मीनिंग देखें, ठीक है, नियर बाय मीनिंग, तो ऑब्लिगेशन ही होता है, ठीक है जी, ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट असाइंड एक्टिविटीज़। असाइंड एक्टिविटीज़ मतलब जो भी मैनेजर ने वर्क दिया है, ठीक है, उसको किस तरीके से एफिशिएंट वे से आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। एंड टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, कैसे अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ जो भी उनको ड्यूटीज़ असाइन हुई हैं, जो भी उनको टास्क मिले हैं करने के लिए, वो कैसे उनको प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, ठीक। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, द आंसरेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है किसी को जवाबदेही का, ठीक है, किसी के लिए जवाबदेह होना, ठीक। क्योंकि अगर आपके पास अगर सपोज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको अथॉरिटी दे दी, ठीक है, भाई इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है, कोई भी XYZ आपने सिचुएशंस लेनी है, ठीक है, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके बॉस ने कह दिया कि इन सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, तो अपने बॉस के लिए आपकी आंसरेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आप अकाउंटेबल होंगे ना उनके लिए, क्योंकि आपने ही आंसर देना है, क्योंकि उन्होंने आपको अथॉरिटी दे दी। अब आपकी ड्यूटी है, ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने कैसे पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करना है और अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी है प्रॉपर, ठीक। अब देखिए, द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर रिगार्डिंग द एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गिवन टास्क। क्या इसका मतलब है, आंसरेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट की आंसरेबिलिटी, ठीक है, किस तरीके से वो क्या है आंसर कर रहा है अपने बॉस को, ठीक, रिगार्डिंग द एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गिवन टास्क, कि किस तरीके से जो उसको एक टास्क दिया गया था काम करने के लिए, उसने कैसे एफिशिएंटली उसको अकम्प्लिश किया, ठीक। तो ये है अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए अब मैं आपको अथॉरिटी के बारे में और एक्सप्लेनेशन देती हूँ।
देखिए आगे हम डेफिनेशन करेंगे अथॉरिटी की, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हो, लेकिन हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन बहुत इजी है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, ठीक है। अथॉरिटी क्या है, एक राइट है ऑर्डर देने का एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। उसी तरीके से उसी मैनर में अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स गिवन हमने क्या है उनको भी जो ऑर्डर्स हमें मिले हैं या जो भी टास्क जो है वो मिला है काम करने के लिए, ठीक है, उसको क्या है सेम मैनर में परफॉर्म करना, ठीक है। सो कि इससे क्या है जो हमारे कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, क्योंकि ये होता है कि सुपीरियर को जिस भी अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है या फेथ होता है वो उनको क्या है पावर देते हैं डिसीजन मेकिंग की या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड सेम मैनर में सबॉर्डिनेट जो है उसको क्या है ओबे करता है एंड देन क्या है पूरे ऑब्लिगेशन के साथ सेम मैनर में, ठीक है, अपने जो भी टास्क हैं उनको अचीव करता है, राइट। तो ये है डेफिनेशन, ठीक है। आपने जिस भी ऑथर की डेफिनेशन करनी है आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स, ठीक है। नॉर्मल सिंपल लाइंस हैं, ठीक है। क्या है, पावर टू डायरेक्ट अदर्स। पहले भी हमने पढ़ा है कि क्या है कि एक पावर है कि हमने दूसरे लोगों को डायरेक्ट करना है कि किस तरीके से उन्होंने काम करना है, ठीक है। तो ये पावर जो है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देता है, ठीक। उसके बाद इट इंश्योर कंप्लीट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये भी इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसको क्या है सेम मैनर में एक्सेप्ट करना है। देन पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। अब जैसे एक मैनेजर है, ठीक है, तो उसने अपने सबॉर्डिनेट को एक लिमिट दे दी कि तूने क्या है अप टू दैट एक्सटेंट, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग है तूने खुद करनी है, तो मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद है इट इज़ डेलीगेटेड डाउनवर्ड्स। मैंने पहले भी बताया था अथॉरिटी जो है ऑलवेज़ क्या है डाउनवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम। देन इट इज़ यूज टू अचीव कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं, डिज़ायर्ड गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ये जो अथॉरिटी है या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसको परफॉर्म किया जाता है। देन क्रिएट म्यूचुअल वर्किंग रिलेशन अमंग दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। जब क्या है आप जैसे मैनेजर्स है ना, तो इस टाइप में क्या आता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो आए की जगह क्या है वी वर्ड यूज़ करते हैं, वी आर टुगेदर एंड वी आर डूइंग द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑटोक्रेटिक फीलिंग नहीं है मैनेजर की, और मैनेजर जो है सिर्फ अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता, उसको भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करना है प्लान्स के अकॉर्डिंगली उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वही क्या है एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स हैं आपको देते हैं आपके कॉमन गोल्स के लिए, राइट। तो देन क्या है इसमें कि अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है एंड देन इसमें क्या है मैनेजर्स एंड जो सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है, उनमें आपसी भी हमने मिलके काम करना है, ठीक है, वो एक उनकी फीलिंग जो है वो मतलब आती है एंड देन क्या है म्यूचुअल वर्किंग जो रिलेशंस है, ठीक है, उनमें बिल्ड होते हैं कि हमने मिलके काम करना है, ठीक है जी। तो ये तो थे फीचर्स। अब उसके बाद ना छोटा सा ही जैसे टॉपिक है अथॉरिटी एंड पावर, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। अथॉरिटी एंड पावर में क्या डिफरेंस है, बहुत ही लिटिल सा डिफरेंस है, तो इसको रीड करते हैं। जैसे फर्स्ट है राइट टू ऑर्डर। अथॉरिटी का क्या मतलब होगा, जैसे सपोज मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ वो चीज़, ठीक है। तो क्या है राइट है मेरे पास कि मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, ऑर्डर दे सकती हूँ। देन उसके बाद पावर का क्या मतलब है, कैपेसिटी टू ऑर्डर, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट ही आपके पास पावर है। जैसे सपोज परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसने अपने जो असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, उसको क्या पावर दी है कि अप टू 50,000 रुपीज़ की जो भी परचेज़ होगी या जो भी रॉ मटेरियल आएगा उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी तो खुद करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो अप टू 50,000 है इट मीन्स वो क्या हो गया, एक लिमिट हो गई, ठीक है, कि उस लिमिट तक ही उस असिस्टेंट जो पर्सन है उसके पास पावर है डिसीजन लेने की, राइट। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड ड्यू टू पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाती है। पावर इट इज़ यूज्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यू टू हिज क्वालिटी। अब क्या उसके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की पावर है या मतलब क्वालिटी है उसमें,
ठीक है, क्या उसकी स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं कि वो क्या है एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है या क्या है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम को कर सकता है, क्या उसमें ये इनिशिएटिव लेने की पावर है या नहीं। ठीक है, कि मतलब क्या इतनी कैपेबिलिटी है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली पावर जो है वो उस पर्सन के पास होती है काम करने की। देन अकॉर्डिंग टू पोजीशन द लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेस। टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी, मिडल लेवल थोड़ी कम, उसके बाद लोअर लेवल उससे भी कम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो अथॉरिटी है वो कैसे इंक्रीज होती हैं, बाय द पोजीशन ऑफ द लेवल। ठीक है, किस हिसाब का लेवल है, कौन सा लेवल है, अकॉर्डिंग टू दैट अथॉरिटी काम करती है। उसके बाद पावर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सेम वही कि जो इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको ऑर्डर दिया जाता है या उसको पावर दी जाती है कोई भी काम को परफॉर्म करने की। देन इट इज़ डेलीगेटेड फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल। बार बार हमने इसको डिस्कस किया है कि ये डाउनवर्ड फ्लो करती है, सेम उसके बारे में ही बताया है। इट इज़ डेलीगेटेड फ्रॉम दी हायर लेवल टू दी लोअर, मतलब मैनेजर लेवल जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, डायरेक्ट करता है या उनको पावर देता है कोई भी काम करने की, कोई टास्क देता है कुछ भी। ठीक, उसके बाद है इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द सेवरल मेथड्स सच एज इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस एक्सेट्रा। सिंपल। देन इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेम वही बात। एंड इट फ्लो इन एवरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में पावर हो सकती है, इसमें कोई ऐसा हायरार्की फॉलो नहीं होती। राइट, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।